मुझे ऐसा लग रहा है इनकी नीयत ख़राब हो गई है। ये चाहते हैं ये जिम खाना क्लब हो जाए बंद और यहाँ पे हम कोई बिल्डिंग बना दें, वो हम बनने नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट ऑफिसर इंचार्ज होते हैं इसके, आते ही नहीं है कभी भी, देखने का टाइम नहीं है उनके पास। और अब तो ये क्लब नहीं रही, ये तो मैं कहूँगा कि इसको ऑलमोस्ट एक कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने की कोशिश कर रही है। बहुत बुरी हालत में है ये, और यहाँ का रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ का बार बंद है, यहाँ के वॉशरूम मेंटेन नहीं है। जितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस और इसके स्टाफ का खर्चा चलना चाहिए था। आज अगर बीजेपी का हाल ये हुआ है ना, जो ये नकारा अफसर हैं जो काम नहीं करते हैं, देखते नहीं है अपने काम को, उनको या तो हटाएं यहाँ से। ये ग्रेजुअली ये और कम करना चाहते हैं ताकि फ्रस्ट्रेट होकर के मेंबर फीस देना बंद कर दें और इनके लिए ग्राउंड तैयार हो जाए कि ये क्लब बंद करनी चाहिए, क्योंकि इट बिकम नॉन ऑपरेटेबल। मेट्रो बस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। फिलहाल हम खड़े हुए हैं सेक्टर 15A के जिम खाना क्लब में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेक्टर 15A का वो जिम खाना क्लब है जिसकी मेंबरशिप पाने के लिए एक समय बड़ी बड़ी सिफारिशें लगा करती थी, या इवन यहाँ पर कोई फंक्शन होता था उसकी पास के लिए भी DC, SP और बड़े बड़े अधिकारियों की सिफारिश आती थी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ से भी फोन घनघनाते थे। लेकिन आज करीब 25-30 साल बाद एक ऐसा समय आ गया है जब यहाँ की मेंबरशिप लगातार घटती जा रही है। जो मेंबरशिप 10,000 से शुरू हुई थी और 2 लाख तक पहुंची थी, अब उस समय इसके 1500 मेंबर होते थे और आज की डेट में करीब 1048 मेंबर बताए जाते हैं। मेंबरशिप की संख्या क्यों घट रही है और क्यों बढ़ रही है मेंबरों की संख्या, ये एक चिंता का विषय है। इसके जो फाउंडर मेंबर है जिम खाना क्लब के, उनका कहना है कि जिम खाना क्लब की खस्ता हालत, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, यहाँ के जो बार है, जो कार्ड रूम है, सारे के सारे बंद पड़े हैं। अगर इसके फाउंडर मेंबर्स की बात माने तो 8 अगस्त 2023 को यहाँ का जो रेस्टोरेंट और बार है वो बंद हो चुका है, जिसको करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। यहाँ पर जो मेंबर अपनी सुख सुविधा के लिए आते हैं, कार्ड खेलने आते हैं या अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आते हैं, ना तो उनको यहाँ पे चाय पानी मिलती है, ना ही जो बार की सुविधा थी वो मिलती है, ना ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर यहाँ पर कुछ है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती थी वो भी लगभग बंद सी हो चुकी है। सेक्टर 15A का ये है वह स्केटिंग साइट है जहाँ पर कभी छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग किया करते थे, लेकिन इसकी आज हालत देखेंगे, खस्ता हालत हो चुकी है। और जगह जगह देखिए कूड़े के ढेर, पत्ते पड़े हुए हैं, गंदगी का ये आलम है यहाँ पर। जिम खाना क्लब बंद होने की कगार पर है, व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं। और देखिए ये बैडमिंटन कोर्ट, रोलर स्केटिंग रिंक आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। जिम खाना की तरफ से बैडमिंटन कोर्ट और रोलर स्केटिंग रिंग आप देख रहे हैं, सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है सिवाय कूड़ा करकट पड़ा हुआ है यहाँ पर। और कोई परिंदे का बच्चा भी यहाँ पर नहीं मार रहा है। बिल्कुल व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल नकारा साबित हो चुका है जिम खाना क्लब प्रशासन। शिराना साहब, आप कब से जिम खाना क्लब के मेंबर हैं? मैं 97 से मेंबर हूँ जी। क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं फिलहाल आपको जिम खाना जो 15A का है ये? इस समय तो ये बंद ही पड़ा है, ये बहुत बुरी हालत में है ये। और यहाँ का रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ का बार बंद है, यहाँ के वॉशरूम मेंटेन नहीं है, सफाई नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन में नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ लगभग 1500 मेंबर थे, अब इस समय 1000 प्लस कुछ मेंबर्स हैं, और लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट ऑफिसर इंचार्ज होते हैं इसके, आते ही नहीं है कभी भी, देखने का टाइम नहीं है उनके पास। और मैं उनको कहना चाहूँगा, ये सारे के सारे मेंबर्स इकट्ठे करके हम एक दिन घेराव करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब का। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े अफसर अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस एज के हैं, 70, 75, 80, 85 साल के, सारे सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, 90 ईयर्स, किस किस लेवल से ये आए हैं। और इनको ये क्यों हमने बनाया था, ये इसलिए बनाया था सीनियर सिटीजन और हमारे बच्चे और बाकी आके यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें। कभी कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन यहाँ पे करें, कार्ड्स खेलें, आराम से बैठें, सुबह और शाम बैठे। वो इन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है इनकी नीयत ख़राब हो गई है। ये चाहते हैं ये जिम खाना क्लब हो जाए बंद और यहाँ पे हम कोई बिल्डिंग बना दें, वो हम बनने नहीं देंगे। कॉमर्शलाइजेशन हो जाए इसका, बिल्कुल नहीं बनने देंगे जी। और यहाँ हम
अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके पास जाएंगे ये कहने के लिए, जो यहाँ के एमएलए हैं मिस्टर गुप्ता, उनके पास भी जाएंगे कि वो कम से कम वो देखें तो सही। आज अगर बीजेपी का हाल ये हुआ है ना, जो ये नकारा अफसर हैं जो काम नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं अपने काम को, उनको या तो हटाएं यहाँ से या फिर ये काम कराएं। 1500 मेंबर के 1000 रह गए, 400 आदमी दे रहे हैं पैसा, उनको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जून साहब बता रहे थे कि मेंबर्स को कम करने का उद्देश्य यही है कि ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसका कॉन्सलाइज कर दें एक ग्राउंड लेवल बनाने के लिए। फोरकास्ट नहीं कर सकता मैं, ये कह सकता हूँ जिनकी जो ड्यूटी है उनको करनी पड़ेगी जी, या उनको यहाँ नहीं रहने देंगे हम लोग। ये जनता में होती है पावर, आज उनको मालूम होना चाहिए क्या हालत कर दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या तो अपना काम जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर जिम खाना क्लब को ठीक करवाएं। मैं एक और देना चाहता हूँ, इनको सुझाव देना चाहता हूँ, एक कमेटी फॉर्म करें। मुझे याद आ रहा है 97 में 5 आदमियों की वो भी होती थी कमेटी, डॉक्टर एन के पांडे भी होते थे उसके अंदर। ऐसे 5-4 आदमी सीनियर आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, पैसे की कमी नहीं है। गवर्नमेंट के पास अगर से 20 लाख रुपए में मेंटेनेंस होनी है, 10 लाख एक ही दिन में दे देंगे इंडस्ट्री के लोग। मगर कोई आए तो सही, बात तो करे, उनको फुर्सत ही नहीं है यहाँ आने की। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। पंचकुला में देखें, ये सारे अफसर चंडीगढ़ पंचकुला जाते हैं, जाके देखें वहाँ पंचकुला में कितना बढ़िया वहाँ पे बना हुआ है जिमखाना क्लब। वही हरियाणा है, और यहाँ फरीदाबाद हार्ट ऑफ द सिटी, इतने सारा जीएसटी इनकम टैक्सेस यहाँ से जाते हैं, सुविधा के नाम पे कुछ है ही नहीं। शहर के बीचों बीच 15A में ये जिमखाना क्लब बनाया गया था। क्या इसका उद्देश्य था? सारे सीनियर सिटीजन हैं या जो रिटायर्ड ऑफिसर है 14, 15, 16, 17 में रहते हैं, सभी यहाँ इसके मेंबर है, फाउंडर मेंबर है। मेंबर हैं सर, कुछ फाउंडर मेंबर हैं। 97 में बना था, उसके बाद में मेंबर बनते गए। अभी भाई साहब कितना है जी इसका चार्जेस? 350 पेमेंट। नहीं 350 नहीं, अगर कोई नया मेंबर बनना चाहे तो 1.25 लाख रुपये। देखो हम तो 97 में 10,000 रुपीज़ हमारी फीस थी, हमने दे दी वंस। स्टार्टिंग डेज की बात है। 350 रुपये महीना हमसे चार्ज करते हैं, एडवांस में देते हैं अभी भी साल का। आप इनका वो चेक कर लो जी अकाउंट, एडवांस में देते हैं। इन फैसिलिटी ना मिलने के बावजूद भी अब ये अधिकारी मिस्टर जून इतने बड़े अफसर रहे हैं स्कॉट्स में, मेरे बड़े भाई की तरह है। 80 साल एज होगी सर आपकी? 84 ईयर्स। 84 ईयर्स, ये स्कूल के लिए आते हैं ना दोस्तों। मिस्टर वर्मा इज 94 है जी, 91। इतने बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, और आज अगर आके उनको सुविधाएं ना मिले, रेस्टोरेंट ना मिले, बार ना मिले, बैठ ना पाएँ, ऐसी काम ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। नवीन जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब को और हुडा साहब को, ये न हुडा में जो भी हैं, और इनका अगर ये नहीं मानेंगे तो नायब सिंह सैनी साहब को ये रिपोर्ट पहुँचाओ। ये एक्चुअली पेन एरिया है हमारा। रेस्टोरेंट बार जो बता रहे हो कब से बंद हुआ है ये? 1 अगस्त 2023 से, मतलब करीब साल भर होने जा रहा है। तो वही है। इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे बंद हैं या काम नहीं हो रहा है? स्पोर्ट्स देखो ना, बाहर की क्या हालत है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पूरी नहीं है, सफाई नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, और फॉर्चुनेटली इस जिमखाना क्लब से आगे देखिए कोठियाँ कौन रहता है? बगल में कमिश्नर डिवीजन की कोठी है, फिर सेशन साहब रहते हैं, डीजे साहब रहते हैं, डीसीपी साहब रहते हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, क्योंकि उनको तो आना नहीं यहाँ पे। तो बहुत पेन से बात कर रहा हूँ मैं, पैशन से बात कर रहा हूँ। इस शहर का मैं निवासी हूँ, 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और इसको पैसे देता हूँ। तो एक समय था फरीदाबाद जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पर आते थे, बहुत अच्छा था, लाइव था बिल्कुल। लोग मतलब अंदर आने के लिए, उनकी एंट्री करने के लिए बड़ा वो होता था, यार मैं मेरे पास पास नहीं है इसका, मैं मेंबर नहीं हूँ, कोई आगे सिफारिशें लगती थी मेंबर बनने के लिए भी इसमें, मगर मैंने देखा है खुद। देखो सर कंडीशन क्या है। अब मैनेजर साहब हमारे पास बैठे हैं, इनसे हमने पूछा, ये कह रहा भाई जितनी मेरी पावर्स हैं मैं तो कह ही सकता हूँ ना, बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या हमारे अधिकारी वही करेंगे। तो जब इनके हाथ में नहीं है तो जिनके हाथ में उनसे बात करेंगे जी। उनको हमने राइटिंग में लिख के दिया है, कंप्लेंट दिया आपने? कई दिए हैं, कई, और वो हमारे पास कॉपीज़ हैं।
स्विमिंग पूल भी यहाँ पे प्राइवेट दे दिया है, दे दिया जी प्राइवेट, वो और शुरुआत कर दी है एक तरीके से। काफ़ी दिनों से ठेके पे ना ठेके पे तो अलाउड नहीं है ना, जिम खाना क्लब जो बना था वो सेक्टर्स के लोगों के लिए था, उसकी फैसिलिटी के लिए था, ना कि उसके कमर्शलाइजेशन के लिए शायद। सर ये एक तो कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं ये चाहता हूँ ये नीटी ग्रिटी में ना जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, शायद मिस्टर आनंद शर्मा हैं जी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पास ये एडिशनल चार्ज है। जो लास्ट हमारी गरिमा मित्तल मैडम थी उनसे भी मैं मिला था, उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं और ऐसा कुछ करेंगे। वो भी कि चले गए अब तो नहीं है। अब मिस्टर आनंद शर्मा के पास एडिशनल चार्ज है या कोई नए आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दया करो, कृपा करो कि ये आपने भी होना है क्या रिटायर पक्का। ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे रिटायर। आप इन सुविधाओं को अपनी ड्यूटी समझते हुए जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिम खाना क्लब के मेंबर्स की सुविधा के लिए इस जिम खाना क्लब में एक बार और रेस्टोरेंट को भी खोला गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इस बार और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। कारण इस बार और रेस्टोरेंट में सामानों का रेट का महंगा होना था, कि जो बाजार से काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते थे, जिसके कारण 8 अगस्त 2023 को बार और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। वीडियो में आप देख रहे हैं जिम खाना क्लब का ये वो बार है जहाँ पूरी रात ये चेकता रहता था, शहर के नाम कोई उसका नाम लेवा भी नहीं है। रिसेप्शन खाली है, काउंटर खाली है, सोफे खाली है। और यही हाल आप देखेंगे ये रेस्टोरेंट है जो यहाँ का, ये रेस्टोरेंट भी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। कोई एक सिंगल व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता, कारण इसका बंद होना है, उसके रेट महंगे होना है। पिछले कुछ सालों से जिम खाना क्लब के पदाधिकारी, जो जिम खाना क्लब का हुडा के अधीन आता, उसके अधिकारियों के बीच और जो यहाँ पे कैटरिंग लेते थे उन दोनों के बीच भी चल रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि समय समय पर यहाँ पर कैटरिंग के ठेकेदार बदलते रहे और बार और रेस्टोरेंट बंद होते रहे, खुलते रहे, बंद होते रहे। कब से आप जो इस जिम खाना के मेंबर हो और इनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहोगे आप? कुछ कंप्लेंट्स भी किए हैं आपने? मेरे ख्याल में 15-20 साल आगे तो याद नहीं है, लेकिन 15-20 साल से तो मैं मेंबर हूँ। तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं या रेस्टोरेंट बार बंद पड़े हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी किए हैं आपने? ऐसा है जी कि बहुत स्लोली ग्रेजुअली ये डेटोरेट होती जा रही है और अब तो ये क्लब नहीं रही, ये तो मैं कहूँगा कि इसको ऑलमोस्ट एक कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने की कोशिश कर रही है जिम खाना को, जैसे कि और भी दिए हैं, जैसे होती है। कारण क्या है? हाँ देखिए, जो मेंबर्स की सिक्योरिटी थी उससे, उसके इंटरेस्ट से इस क्लब को चलना चाहिए था। मेंबरशिप फ़ी भी दे रहे हैं हम, 350 रुपये 400 रुपये महीने, जो भी है, पर उसके अलावा जो जितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस और इसके स्टाफ का खर्चा चलना चाहिए था। और जो पहले जो रखे हुए थे यहाँ पे केटरर थे जो जी, वो ही वाज सब्सिडाइजिंग, उसको फैसिलिटी क्लब देती थी, वो सिर्फ अपना खर्चा खाने पे पीने पे करवाता था। विद द रिज़ल्ट बहुत अच्छा खाना मिलता था, बहुत अच्छे रेट पे मिलता था। अब जो है बाहर जो रेस्टोरेंट है उनसे महंगा खाना है, अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने यहाँ पर आना जाना भी कम कर दिया था, इसलिए वो बंद हो गया। बाकी रहेगी क्लब का ये है कार्ड रूम तो चलता है, पर बार का ये है कि इन्होंने इनक्रेज करना शुरू कर दिया है, जितनी ज़्यादा सेल हो कहीं से भी आकर के पी लो यहाँ पे। तो मेंबर्स ने तो आना बंद कर दिया था, क्योंकि जब क्राउड, एक अनकंट्रोल्ड क्राउड आकर के बार में बैठेगा तो नॉन मेंबर आने अलाउड कर दिए इन्होंने, नॉन मेंबर दबा कर, मतलब कॉमर्शियल कर दिया एक तरीके से। तो जिम खाना क्लब बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ में आकर मिले, बैठे, फैमिलीज मिले, बच्चे आए, स्पोर्ट्स का करें, जो सेक्टर्स के बंदे हैं जी। स्विमिंग का ऐसा ही किया था, प्राइवेट मेंबर्स अलाउ किए एडिशनल रेवेन्यू के लिए। अब तो उन्होंने प्राइवेट दे दिया, ठेके पे दे दिया तो स्विमिंग पूल ठेके पे दे दिया। और लगता ये है कि ये क्लब, इस क्लब को भी या तो ठेके पे दे दिया जाएगा या इसका कोई यूटिलाइज, मतलब नींव रखी जा रही है, इस तरीके की माहौल बनाया जा रहा है। मतलब 1000 के करीब मेंबर्स हैं, जिनमें से अभी फीस सिर्फ 400 रुपये रेगुलर दे रहे हैं जी। ये ग्रेजुअली ये और कम करना चाहते हैं, ताकि फ्रस्ट्रेट होकर के मेंबर फीस देना बंद कर दें और इनके लिए ग्राउंड तैयार हो जाए कि ये क्लब बंद करनी चाहिए, क्योंकि इट बिकम नॉन
ऑपरेटेबल। जैसे कि बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा में जो जिम खाना क्लब है उनको सारा निजीकरण किया जा रहा है उनका, बस कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। इस जिमखाना क्लब की खस्ता हाल होने का एक कारण यहाँ पर नॉन मेंबर्स की एंट्री भी है। जो लोग इस क्लब के मेंबर नहीं हैं या जिन्होंने 10-10 हज़ार से लेकर 2 लाख तक की फीस जमा नहीं कराई है, वो मेंबर भी यहाँ पर अलाउ कर दिए गए हैं यहाँ की जो मैनेजमेंट द्वारा। उसके कारण भी यहाँ के जो लोग आते हैं, उनकी प्राइवेसी है वो प्राइवेसी खराब होती है। सुख सुविधाओं अभाव यहाँ पर इतना है कि लोगों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया है। बावजूद उसके कि इस जिम खाना क्लब के नज़दीक बता दें डिविजनल कमिश्नर का कार्यालय निवास है, कैंप ऑफिस है, सेशन जज का निवास यहाँ पर है, डीसी फरीदाबाद कैंप कार्यालय यहाँ पर है, जो रेजिडेंस है उनका, डीसीपी का यहाँ पर है, डीएफओ है, वो तमाम जिले के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सारे सेक्टर 15A में रहते हैं और लगभग सभी की दीवारें सेक्टर 15A के जिमखाना क्लब से लगी हुई हैं। इस जिमखाना के प्रति लोगों की नाराजगी के कारण जो यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं होना है, इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे पूरी जो कार पार्किंग है, तमाम कार पार्किंग यहाँ पर जिमखाना क्लब की खाली पड़ी हुई है। और एक समय होता था कि पूरी कार पार्किंग भरी होती थी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं का अभाव चल रहा है, उसके चलते लोगों का रुझान दिनों दिन जिमखाना क्लब के प्रति खत्म होता जा रहा है। आलम यह है कि करीब 1500 मेंबर्स वाला ये जिमखाना क्लब आज की डेट में करीब 1048 मेंबर्स यहाँ पर बचे हैं, जिनमें से भी करीब 300-400 की फीस ही फिलहाल आ रही है। मेंबरों का कहना है कि ये सारे जिमखाना क्लब के जो पदाधिकारी हैं उनकी रूढ़ता का परिणाम है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमखाना क्लब के जो अधिकारी हैं, चाहे स्टेट ऑफिसर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, या भी जो तमाम अधिकारी से संबंधित है, उनका कोई इंटरेस्ट इस जिमखाना क्लब के प्रति नहीं है। इसी का कारण है कि यहाँ पे जो सुख सुविधाओं का अभाव है और जो मेंबर हैं उनकी संख्या इसी कारण घटती जा रही है। तमाम इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर शासन प्रशासन में पहुँचे।